जी वो राजस्थान देवपुरी मसूदा जो कैंसर वाले बाबा हैं। कहाँ से मैम? जी आप वो ब्लॉग में डाले थे ना, मतलब कैंसर वाला। हम लोग छत्तीसगढ़ से हैं। हाँ, मगर मैं राजस्थान से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डॉक्टर अनिल सूरत से बात कर रहा हूँ। कैंसर में ही काम कर रहा हूँ मैं। अच्छा। ये राजस्थान का नंबर नहीं है मैम। हम्म। तो ये कैंसर वाले में सर आखिरी स्टेज में भी इसका वो होता है इलाज? इलाज मतलब पेन मैनेजमेंट होता है मैम आखिरी स्टेज में। हाँ। आखिरी स्टेज में रिवर्ट नहीं होता। कौन से स्टेज तक ठीक रहता है सर? एक भी स्टेज में ठीक नहीं होता आयुर्वेद यूज करना आपको। पहले जो एलोपैथी जरूरी है वो करना ही रहता है। आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी, ये सब जो इलाज है ना, वो हाँ। सपोर्ट में करना रहता है, नहीं कि उसको मेन इलाज बनाया जाए। हम्म। नहीं तो उसमें कौन सा इलाज अच्छा रहता है, कीमो वाला? वो ऐसे नहीं होता मैम। वो आपका या मेरा कॉल नहीं है, डॉक्टर को डिसाइड करना रहता है हम्म। कौन सा इलाज सही है, कौन सा नहीं देना है। वो हर एक कैंसर अलग अलग है, हर एक का बिहेवियर अलग अलग रहता है। तो वो हम्म। उसका कोई कोई एक थंब रूल नहीं होता कि ये इलाज ले लो तो ये इलाज अच्छा रहेगा और दूसरा इलाज हम्म। सही नहीं रहेगा। जहाँ कीमो की जरूरत है वहाँ कीमो देते हैं, रेडिएशन जरूरी होता है रेडिएशन देते हैं। हम्म। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का काम करती है। तो ये दोनों की वजह से जो प्रॉब्लम होती है ना, कीमो रेडिएशन की वजह से, हम्म। उसमें आयुर्वेदिक दवाइयाँ काम करती है। अच्छा। वो ना भैया, मतलब जो ग्रंथि है ना, खाना वाला पाचन क्रिया ग्रंथि, हम्म। उसमें ना हुआ है, मतलब खाना पच नहीं रहा है, जाके नीचे उल्टी हो जा रहा है। तो उसमें डॉक्टर लोग बोल रहे हैं कि कैंसर है करके। नहीं, बिल्कुल मैं उसमें आपको सहायता कर पाऊंगा। और कहीं पर टर्मिनल स्टेज का पेशेंट है और दूसरी कोई ट्रीटमेंट एलोपैथी नहीं दे रहा है, तो आयुर्वेद से ट्रीटमेंट दे के पेशेंट को बहुत अच्छा राहत दे सकते, फायदा कर सकते हैं। तो मगर सर अगर मतलब बहुत वो हो गई है, और वो डॉक्टर हम लोग को बताया नहीं, और ना ऑपरेशन करके खाने का नली सूख गया है बोले, और उसको ऑपरेशन करके पाइप लगा के ठीक हो जाएगा बोले। ऑपरेशन के अंदर में देखे कि कैंसर है करके। तो उसके बाद में ना एक यहाँ साइड से कमर के पास एक पाइप निकाल दी है, कुछ भी जूस वूस डालना उसमें करके। तो इसलिए हम लोग दूसरा हॉस्पिटल ले जा नहीं पा रहे हैं। तो टाँका वाका निकलेगा, फिर वो जो पाइप लगाए हैं उसको निकालेंगे। उसके बाद में ना हम लोग सोच रहे थे बॉम्बे ले जाने के लिए कैंसर हॉस्पिटल। तो कौन सा सही रहेगा बताइए तो भैया। नहीं, आप टाटा मेमोरियल जाइए, उससे अच्छा ऑप्शन, मतलब दूसरी हॉस्पिटल है बहुत अच्छी है, मगर सामान्य लोगों के लिए टाटा मेमोरियल का ऑप्शन बहुत बढ़िया रहता है। टाटा मेमोरियल बॉम्बे में आप सीधे पहुंच जाइएगा अगर जरूरी लगे तो तो। भैया इस स्टेज में क्या, मतलब जो ग्रंथि है मेन है उसमें वो हो गया है, तो बचने का चांस है कि नहीं? अभी इलाज में ऑपरेशन भी हो गया है। सबको मरना है, हाँ। सबको मरना है। तो बचना हम्म। और मरना और ये सब में मत पड़िए आप पेशेंट को कैसे अच्छी तरह से हम बाकी का जो भी बचा हुआ समय है उसको हाँ। उसको अच्छे तरीके से कैसे हम उसको ट्रीट कर हाँ सके, जी। उस पर फोकस करना है। ये जीने मरने वाला चिंता बहुत लेके चले गए ना, हम्म। तो कुछ पता ही नहीं चलता कैसे कहाँ हम्म। पर क्या हो जाता है। तो इसमें मत जाना आप, बिल्कुल मत ठीक जाना है। इसमें। नहीं उसमें तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन उसको तड़पता हुआ नहीं देख पा रहे हैं हम लोग, समझ रहा हूँ, इसलिए। मैं समझ रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने बताया ना कि आपको कहीं पर जो ट्रीटमेंट का जो पेन मैनेजमेंट का ट्रीटमेंट का ऑप्शन रहता है ना, तो उसकी जो समय बचा है, जो भी 2 दिन है, 2 महीने है, 2 साल है, जो भी है, जी। जी। उसमें पेशेंट को हमें क्या करना है कि उसको अच्छे से वो पेन फ्री लाइफ जिए, ये जरूरी है। जी। वो ठीक तो है ना, वो मतलब आप बॉम्बे हाँ, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल आप ठीक है ना? बताइए, बिल्कुल बताइएगा वहाँ पर। और कहीं पर मेरी जरूरत है, मेरी तरफ से कहीं पर सहायता की जरूरत है, जहाँ पर दवाई देनी पड़े या ऐसा कुछ लगे, तो आप अब हमारा संपर्क करिएगा, हम हेल्प करेंगे आपको। जी नहीं वो सर वही ना, यहाँ के रायपुर वाले डॉक्टर विकास जी, उसको ऑपरेशन करना नहीं था।
तो हम लोग कहीं भी ले जा सकते थे, अब ऑपरेशन कर दिया है ना, तो हमको तो कहीं कहीं ले पर और जाने कौन जगह पर ले जाते, तो वहां पर भी ऑपरेशन होना था अगर तो करते वो। तो अभी ठीक है, अभी जो डॉक्टर ने किया होगा वो उसकी समझ के हिसाब से और पेशेंट के भले के लिए ही किया होगा, मगर कभी कभार क्या होता है, तो चीजें जो हमारे हाथ पाइप में नहीं होती। सुनो ना भैया, जो पाइप निकाले हैं उसको अभी निकाले हैं कि ऐसे ही ले जाएं? वो डॉक्टर आपको सही तरीके से, आपको छुट्टी कब देंगे हॉस्पिटल से? जी हम लोग घर में हैं, हॉस्पिटल से आ गए हैं, अच्छा, अभी बॉम्बे जाने के लिए हम लोग कॉल। तो आप जाके आइए, कोई कोई बात नहीं। वो पेशेंट को जो सिचुएशन में है अगर ले जा सकते हैं। कितना होता है बॉम्बे? आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी हम लोग छत्तीसगढ़ से हैं, मसूर है, छत्तीसगढ़। अच्छा, एक मिनट। हाँ मैम, जी छत्तीसगढ़ में 2 बॉम्बे। दिन लग जाएगा, हाँ बॉम्बे जाने में 2 दिन लग जाएगा ट्रेन में। तो पेशेंट ऐसी कंडीशन में है कि उसको ले जाए आप? वही तो ना सर, मतलब कंडीशन नहीं लग रहा, लेकिन जाऊंगी बोल रही है। हम्म, तो वो पाइप को निकालवाएं कि नहीं ऐसे ही लेके जाएं, बोल रहा मतलब उसमें जूस जा रहा है। पाइप निकाल हाँ के पाइप जाकर से, तो खिलाओगे कैसे आप? हाँ तो पाइप को रहने देंगे तो वहाँ को तो कुछ परेशानी नहीं होगा, क्योंकि नहीं नहीं यहाँ नहीं नहीं, पेशेंट तो जो सिचुएशन में जो कंडीशन में अभी है उसी कंडीशन में अगर उसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं तो ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर ट्रांसफर नहीं कर सकते तो बात है। देखिए, एक हम काम लोग बोल करता रहे हूँ हैं मैं। जैसे आप पाइप नहीं निकाल रहे। छत्तीसगढ़ में दूसरी एक टाटा जाने के पहले एक काम कर सकते हैं। आप छत्तीसगढ़ में नियर बाय कोई दूसरा हॉस्पिटल है ना जहाँ पर अच्छे डॉक्टर है, अ, उसको ट्राई करिए। आप मुंबई जाने से पहले उसको एक बार मिल लीजिए, वो क्या कहते हैं। नजदीकी कहाँ पर, हॉस्पिटल हो तो कहाँ पर सर? आपके घर के नजदीकी सिटी में कहीं दूसरे अच्छे डॉक्टर है? मैं तो नहीं जानता छत्तीसगढ़ में कोई ऐसे हम्म कैंसर सर्जन को। हम्म। तो वहां पर एक सलाह लीजिए ना। कौन सा सिटी नजदीक पड़ता है आपके? हम लोग का तो रायपुर, कौन सा? रायपुर 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 में? छत्तीसगढ़ के राजधानी बालको है, बालको यहाँ। और दिल्ली कितना होता है? हम लोग का वहाँ दिल्ली 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 की बात कर रहा हूँ। दिल्ली कितना होगा? दिल्ली भी तो बहुत है यहाँ से। तो वो एक ही होगा ना। आप उसका मुंबई जाओ या दिल्ली जाओ, बहुत ज्यादा हाँ फर्क पड़ने वाला हाँ नहीं बहुत है। ज्यादा पड़ेगा हम लोग को, 2-3 दिन का रास्ता हो जाएगा। एक काम तो करिए, आप नजदीक। हाँ। सर एक बात बताइए, मतलब ये जो कैंसर है कितना दिन में एकदम ज्यादा बढ़ जाता है? वो अगेन वो चीज है, कौन सा कैंसर है उस पे डिपेंड करता है। वो ये खाना नली कैंसर के ग्रंथि में है, जो पाचन क्रिया लार बनाता है ना, वहाँ पर है बोल रहे बात हैं, बात इसीलिए सही खाना नहीं पच बात रहा है। सही है, मगर कितने दिन में बढ़ा है ये पूरा हुआ? हाँ आपका आपका जो पेशेंट सही था। और पेट में तो क्या होता है कि आपको समझ में नहीं आएगा अंदर कैसे बढ़ रहा है, वो कितने दिनों से होगा और अब आगे भी कैसे बढ़ेगा वो समझ में नहीं आएगा। मैंने आपका कोई रिपोर्ट नहीं देखा, मैंने पेशेंट को नहीं देखा, मैं कैसे बता सकता हूँ ये सब चीजें? हम्म। तो आप ये खामखा ये सब चीजों में ना पड़िए। आप डॉक्टर को मिलिए, डॉक्टर को मिलके आप सही तरीके से इसका इलाज जो हो सकता है वो करवाइए। जी ठीक है, बाकी ईश्वर पे छोड़ दीजिए आप पूरा। जी। हम लोग मोबाइल में देखे थे सर, वो राजस्थान में है ना देवपुरी, कुछ वो है। मैं किसी दूसरे की हॉस्पिटल या ऐसे आश्रम या ये चीजों पे कमेंट करने के लिए लायक व्यक्ति नहीं हूँ मैम। तो वहाँ का नहीं जो नहीं सर, है। मतलब उसी में नंबर निकला ना, तो अच्छा। आपसे बात हुई, मतलब ना हम लोग देखते थे वहाँ कोई बाबा है, हाँ उनको वरदान है, वो कैंसर। राजस्थान में है एक दो जगह पे। जी और वरदान सबसे बड़ा वरदान रहता है, ईश्वर का वरदान जो सर्जन रहते हैं और जो मेहनत करते हैं, पेशेंट के प्रति वफादार रहते हैं, उसको सबको वरदान होता ही है। तो ये सब चीजों में अंधश्रद्धा में नहीं पड़ना चाहिए। मुझे किसी भी बाबा से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मगर वैज्ञानिक तरीके से जहाँ ट्रीटमेंट होता है ना
वहाँ करवाइए। बाकी ये आश्रम से बहुत ज्यादा फायदे की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आश्रम में अगर वैज्ञानिक तरीके से होता है इलाज तो कोई बात नहीं होती। हाँ ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है ना। चलिए थैंक कुछ है तो मुझे आप किसी भी टाइम आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, हम बात कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है ठीक सर। है, धन्यवाद। आप लोग को रिपोर्ट भेजूंगी। ठीक है। जी बिल्कुल बिल्कुल।